उसमें से समझ में आया, या फिर मैं एक बार जल्दी से वापस से स्टार्ट कर दूं? मतलब एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ कल का, बताओ। हाँ सर। सर एक बार कल का बता दो सर। ठीक है, एक बार कल का बता देता हूँ। अ, देखो, तुम्हें पॉइंटर का मतलब तो पता है कि पॉइंटर क्या होता है। एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है। अब अगर मैं लिखता जाता हूँ यार। हाँ, है ना। तो पॉइंटर क्या करता है कि किसी किसी एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे मैंने बनाया इंट टाइप का एक ए वेरिएबल जिसके अंदर 10 वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मुझे 10 का एड्रेस एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा? 10 का एड्रेस एक्सेस करने के लिए मुझे सीधे सीधे एक पहले एम परसेंट का साइन लगा देना। एम परसेंट मतलब एंड वाला साइन होता है। तो एम परसेंट ए दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए एड्रेस मुझे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, तो ये मुझे ए का एड्रेस प्रिंट करके देगा। अगर स्लो होता है तो फिर यहाँ पे कर देंगे, कोई यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने से आउट एम परसेंट ए लिखा, एम परसेंट ए लिखा, तो उसका मतलब ये क्या कर रहा है कि ए का जो एड्रेस है वो मुझे प्रिंट करके दे दे रहा है। तो ए का एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, है ना। बेस क्या होता है, ये सारी चीजें तुमने बता दी थी। 0x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हेक्साडेसिमल में नंबर रिप्रेजेंट है। ठीक है। हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का। जैसे बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल होते हैं, वैसे हेक्साडेसिमल भी है। अब अगर इस एम परसेंट ए को मैंने अभी तो सीधे सीधे सी आउट करा दिया, है ना। जैसे अब मत समझ लो कि इस एम परसेंट ए को मतलब ए के एड्रेस को अगर मुझे स्टोर करना है तो कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस वेरिएबल को हम कैसे बनाते हैं, जिस टाइप का हमारा मतलब जिस टाइप की हमारी वैल्यू होती है ना, जिस डेटा टाइप की, उसी डेटा टाइप का पॉइंटर बनाते हैं हम लोग। तो हमने लिखा इंट पॉइंटर। ठीक है। और पॉइंटर का नाम मैं पीटीआर रख देता हूँ, या फिर बी रख देता हूँ। ठीक है, बी रख देता हूँ। अब ये मैंने क्या किया, ये पॉइंटर को मैंने डिक्लेयर कर दिया। ये मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया। सेम कैसे है, सेम वैसे है जैसे हम इंट ए को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही सेम ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है। फिर हम इसे, अगर हमें इसे इनिशियलाइज करना है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू डालनी है, तो क्या करते हैं, अब हमें एक एड्रेस इसके अंदर डालना है। तो एक एड्रेस कैसे एक्सेस होता है, ऐसे। तो हमने लिखा एड्रेस ए। ठीक है। तो बी नाम का जो वेरिएबल है, जो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर ए का एड्रेस आ गया। अब अगर मैं बी की वैल्यू एक्सेस करना चाहूं कि भाई मुझे बी के अंदर क्या पड़ा है ये बता दो, तो वो मुझे क्या देगा, बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, क्या पड़ी है, ए का एड्रेस पड़ा है, तो वो मुझे ए का एड्रेस प्रिंट करके दे देगा जब मैं सी आउट बी करा रहूंगा। तो अब मैंने जो 10th और 11th रो लिख रखी है, इन दोनों रो में मतलब सेम वैल्यू आएगी या फिर डिफरेंट वैल्यू आएगी? सर सेम। सेम। हाँ, सेम वैल्यू, क्योंकि ये एड्रेस है ए का और बी भी एड्रेस ए का ही स्टोर करके रखा है। अब मैंने कर दिया रन, और ये देखो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू ना टाइम टाइम पे चेंज भी हो सकती है। ये रैम से कौन सा ब्लॉक उठा करके दे दे रहा है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। शायद पिछली बार कुछ चेंज होकर के आई थी, लेकिन बी की वैल्यू और एम परसेंट ए की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन जब हम मान लो एक बार मैंने रन किया तो यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू भी आ सकती है। देखो 08 आया, अब मान लो मैं दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे कोई दूसरी भी वैल्यू आ सकती है। अभी सेम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अब क्या करते हैं कि
अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ ए को सी आउट, ठीक है, ए को सी आउट कराता हूँ तो क्या आएगा, ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, ए के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 10, तो ए के अंदर 10 पड़ी थी। अब अगर मैं क्या कराता हूँ, पॉइंटर बी अगर मैं कराता हूँ सी आउट पॉइंटर बी, ये प्रिंट कराता हूँ मैं, तो क्या होता है, तो क्या होगा, थोड़ा सा समझने वाला चीज है। बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट करके देगा, मतलब बी के अंदर क्या है, ए का एड्रेस। M% ए क्या देता है, ए का एड्रेस, ए वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। M% ए अगर मैंने कोई नम नाम से वेरिएबल बना रखा होता तो मैं M% नम करता, तो नम का एड्रेस देता, मतलब मेमोरी पे जहाँ पे वो स्टोर है उसका एड्रेस देता। अब मैंने जब सी आउट ए किया तो ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी उसने वो प्रिंट करी, 10 प्रिंट करके दे दिया। मैंने पॉइंटर बी प्रिंट किया तो उसका मतलब क्या होता है कि आप पॉइंटर बी, मतलब ये जो पॉइंटर है ना, ये एस्टेरिस्क का जो सिंबल है, मल्टीप्लाई वाला जो सिंबल है, ये तुम उसी वेरिएबल के साथ लगा सकते हो जो एक पॉइंटर टाइप का हो, मतलब जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा हो उसने अपने अंदर। तो बी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसने अपने अंदर ए का एड्रेस स्टोर करके रखा है, तभी मैं पॉइंटर ए लगा पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पॉइंटर ए नहीं लगा पाता। जैसे समझो अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर ए करने की कोशिश करता हूँ ना, ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, ऑपरेंड ऑफ पॉइंटर मस्ट बी ए पॉइंटर बट हैज टाइप इंट, समझ में आ रहा है। पॉइंटर के बाद जो ऑपरेंड आपने लिख रखा है मतलब ए, उसको एक पॉइंटर होना चाहिए, बट जो आपने लिया हुआ है वो किस टाइप का है, एक इंटीजर टाइप का है, ए एक इंटीजर टाइप का है, ऐसे ही एरर दे रहा हूं, ठीक है। मतलब ये चीज मैं नहीं कर सकता, मैं ये चीज इरेज कर देता हूँ, है ना। तो पॉइंटर बी करने का क्या मतलब होता है कि बी के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू है, तो बी के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है, ए का एड्रेस स्टोर है 0x, है ना, ऐसे करके FF08 करके जो भी था, उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू है, उस एड्रेस में है 10, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। हेलो यार, हाँ ना यस तो सर, यस सर। कहीं पे समझ में नहीं आया तो यार बोल बोल दो ना कि फिर नहीं समझ में आया, मतलब समझ में आ गया फिर मैं स्केच करके बताऊं, लिख लिख करके बताऊं क्या, जल्दी बोलो भाई, जीरो, बता दे लिख कर बता दे। देखो हमने एक वेरिएबल बना रखा है इंट ए इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा पूरा रैम है, ठीक है, ये समझ लो ये हमारी रैम है, ये रैम। अब इस रैम में एक छोटा सा ब्लॉक ए को मिला, ये ब्लॉक मिला छोटा सा, ठीक है, ये वाला छोटा सा ब्लॉक मिल गया जहाँ पे क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक मिला है इसको जहाँ पे 10 स्टोर है, ठीक है। अब इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस है 0x करके, है ना, 12f करके, ऐसे करके 08 या 0c करके कुछ भी है, ऐसे ऐसा कुछ एड्रेस है। अब इस एड्रेस को हम स्टोर किस में करा रहे हैं, पॉइंटर में, तो इंट पॉइंटर बी इज इक्वल्स टू M% है, इसका मतलब क्या हुआ, एक का जो भी एड्रेस है वो बी के अंदर आ जाए, ये आ गया, तो बी के अंदर ये वैल्यू आ गई, मतलब बी यहाँ पे अच्छा जब हमने बी को डिक्लेयर किया, बी को जब डिक्लेयर किया तो इसे भी रैम में मेमोरी मिली होगी, है ना, बी को भी रैम में मिली होगी। सराउंडिंग नॉइज आ रही है क्या, नहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा लेकिन। चलो ठीक है। तो बी में जो बी को जब हमने डिक्लेयर किया ना तो रैम में इसको भी एक स्पेस मिला होगा, कितना कितना स्पेस मिला होगा बी को, कितने बाइट मेमोरी मिली होगी, सर 4। 4 सर। क्योंकि एक इंटीजर टाइप का है 4 बाइट, इसको एक मेमोरी मिली होगी, तो मतलब एक दूसरी जगह पे कहीं पे, है ना, इसको भी मेमोरी मिलेगी जहां पे बी है। अब बी के अंदर स्टोर क्या है, ए का एड्रेस,
एक एड्रेस, यानी ये 0x12ff0 जो भी ऐसी बड़ी सी नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर, वो इसके अंदर स्टोर है। मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, ये एड्रेस इसमें स्टोर है। अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे सी आउट जब हम लोग करा रहे हैं पॉइंटर बी को, सी आउट पॉइंटर बी को करा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बी के अंदर जो एड्रेस है, बी के अंदर जो वैल्यू है, और बी के अंदर जो वैल्यू होगी वो एक एड्रेस होगी। तो बी के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू है, तो बी के अंदर कौन सी वैल्यू है, एक एड्रेस। तो बी के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे गए और उस एड्रेस की वैल्यू को हमने चेक किया, उस एड्रेस की वैल्यू क्या थी, 10। तो जब हम सी आउट पॉइंटर बी करेंगे, ये हमें आउटपुट में क्या देगा, 10 देगा। और अगर मैं ए की जगह पे 15 कर दूं, तो ये मुझे क्या देगा, क्या देगा आउटपुट में, 15. 15 देगा। अगर int c is equals to 4 और 10% c कर दूं और एंटर की करता हूं, तो ये मुझे क्या देगा आउटपुट में, सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज नहीं आई. ठीक है। मैंने क्या बोला कि int c is equals to 4 मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया, और मैंने क्या किया, पॉइंटर b को पॉइंट किस पर कराया, c पर कराया, c का एड्रेस है ना। मैंने ये कोड लिख रखा है यार, मैं फिर डिफाइन पूरा मतलब एक्सप्लेन ही हो जाएगा वो। मैंने ये कोड लिख रखा है, इस कोड को लिख करके बताओ पॉइंटर बी की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इस कोड को देख करके सर बताओ। 4. हाँ, एड्रेस 4 क्या आएगी, 4. हाँ 4 के अलावा कोई कुछ बोल रहा था शायद, 4 आएगी, ठीक है। 4 क्यों आएगी, क्योंकि ये सी को पॉइंट कर रहा है यार, अब ये सी को पॉइंट कर रहा है। एम्परसेंड सी मतलब सी का एड्रेस हो गया ना, सी मान लो यहाँ पे बन रखा है, यहाँ पे सी है जिसके अंदर 4 स्टोर है, ये सी है। अब इसको हमने यहाँ से पॉइंट पॉइंट करना छोड़ के यहाँ पे पॉइंट करा दिया, तो इसका जो भी एड्रेस है वो इसके अंदर चला गया। अब हमने पॉइंटर बी को प्रिंट किया, तो उसका मतलब क्या हुआ, बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, मतलब बी के अंदर जो एड्रेस पड़ा है, उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, तो बी के अंदर जो एड्रेस पड़ा है, किसका एड्रेस पड़ा है, सी का। अब उस एड्रेस कौन सी वैल्यू है, 10, तो हमने कर दिया, सॉरी 10 नहीं है 4, तो हमने कर दिया 4, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर 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 मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ कि एक, हाँ, अगर मैं पॉइंटर बी की जगह पे इन% बी करता हूं, तो इसका मतलब क्या है और आउटपुट क्या आएगा, पॉइंटर बी का रखा है, मत सॉरी n% बी का रखा है मैंने, यहाँ पे n% a है, ठीक है, उस पे मैंने कोई चेंज नहीं किया। सर बी भी एक वेरिएबल बन रखा है रैम में, तो बी का भी एड्रेस आ सकता है. हाँ, और इस चीज का मतलब क्या होता है, m% और उसके बाद सॉरी m% का साइन लगाना और उसके बाद कोई वेरिएबल का नाम लिखना, जैसे बी को लिखा, इसका मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल का एड्रेस। तो बी भी एक एड्रेस है, मतलब बी भी एक वेरिएबल है, वो भी मेमोरी में कहीं ना कहीं पे तो होगा ना, उसको भी तो तुमने एड्रेस तो उसको भी मिला होगा, बी का भी कुछ एड्रेस होगा, क्योंकि उसे हमने मेमोरी में जगह दी है, तो वो बी का एड्रेस प्रिंट करके देगा। तो क्या अगर मैं ऐसा करूं, सी आउट m%a और सी आउट m%b, तो क्या दोनों लाइन की वैल्यू सेम होगी, सर नहीं होनी चाहिए. हाँ, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल है a, और a का एड्रेस अलग होगा, और b एक अलग वेरिएबल है, तो b का एड्रेस अलग होगा, खत्म, समझ गए। चलो, यस सर. तो हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर बी मैंने किया, तो इसका मतलब कहते हैं वैल्यू एट द एड्रेस बी पर जो एड्रेस है उसकी वहां पे क्या वैल्यू है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो पहले बी मतलब एक एड्रेस प्रिंट किया 008, फिर m% है वो भी एक एड्रेस है, वो भी 008, फिर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करी, उसने क्या दिया 10, फिर मैंने पॉइंटर भी प्रिंट किया, उसने क्या दिया 10, क्यों, बी पर जो एड्रेस है क्या है, बी पर कौन सा एड्रेस है, ये वाला एड्रेस, ये एड्रेस है बी पर 0x61ff08, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, इस एड्रेस पे है 10, उसने मुझे कर दिया 10।
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये भी कर लेता हूँ कि सी आउट कर लेता हूँ मैं एम% बी, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बी का एड्रेस प्रिंट करके देगा। और देखते हैं कुछ सेम आता है क्या। देखो, तो एक मिनट यार, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एक ये बी बी आया, फिर एम% ए आया, फिर ए आया, फिर पॉइंटर बी आया, फिर ये एम% सर डी आया। 11th लाइन में 10 हाँ, 10 क्यों नहीं आया? 11th लाइन में 10 क्यों नहीं आया? तो क्या आना चाहिए, मतलब तुम्हारे हिसाब से 10 आना चाहिए 11th लाइन में? हाँ सर। क्यों क्यों आना चाहिए? सर प्रिंट करा रहे हैं ना सर, इसके अंदर तो ये हाँ, वैल्यू एज टू रहेगी। तो 11th और 13th के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? 11th और 13 के बीच में कोई डिफरेंस है? लिखने में कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ये साइन लगा हुआ है एंड का, हाँ एम% का सिंबल लगा हुआ है, इसमें एम% का सिंबल नहीं लगा हुआ। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू हमें सीधे सीधे एक्सेस करना है तो हम सी आउट ए करते हैं, और ए का एड्रेस एक्सेस करना है तो हम लोग एम% ए करते हैं, एम% ए करते हैं। एम% ए करने से एक एड्रेस आ जाएगा, एम% बी करूंगा तो बी का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि बी एक पॉइंटर टाइप का है, उसका भी एक एड्रेस होगा, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये बी का एड्रेस दे रहा है, ये सबसे नीचे हमने बी का एड्रेस प्रिंट करा रखा है ना। तो देखो, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस दोनों अलग अलग है, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों को अलग अलग जगह पे मेमोरी पे अ, मतलब रैम में अलग अलग जगह मेमोरी पे मतलब इनको स्पेस मिल रखा होगा, है ना। ये देखो 0C पे है और ये 0 8 पे है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको कर देता हूँ कमेंट, और उसके बाद अब तुम बताना कि मैंने अगर क्या किया, मैंने अगर किया पॉइंटर और B++, ठीक है, और उसके बाद किया मैंने प्लस पॉइंटर बी। अभी नीचे वाली लाइन में देखो, अभी केवल 17th रो देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब रन करके मत देखना, सोच करके बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। छोड़ो, अभी इसको मत देखो, पहले ऐसा समझो, पॉइंटर बी और इसके बाद प्लस, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। हाँ, इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर उसके बाद तुम लोग बताना इसका आउटपुट बताना, ठीक है। सर एड्रेस ऑफ ए आ जाएगा इसमें पहले वाले में। सर 10 ही आना चाहिए। 17 वाले में 10 आना चाहिए और 18 वाले में 11 नहीं 12 18 वाले में। हाँ, और वो कौन बोल रहा था एड्रेस, एड्रेस क्यों आएगा यार, तो एड्रेस तो तब आता है जब हम लोग एम% का साइन लगाते हैं या फिर सीधे सीधे पॉइंटर को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे ना हमने एम% का साइन लगाया, ना हमने सीधे सीधे पॉइंटर को एक्सेस किया, हमने तो क्या किया है, हमने तो एस्टेरिस्क का सिंबल लगा रखा है ना, और एस्टेरिस्क सिंबल लगाते हैं तो क्या होता है, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को ये दिखाता है ना। जैसे पॉइंटर बी का मतलब क्या था, बी पे जो एड्रेस है, मतलब बी पे किसका एड्रेस था, ए का, बी पे जो एड्रेस है, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि बी पे जो एड्रेस है
उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है वो बताता है पॉइंटर बी। समझ रहे हो? बी पे कौन सा एड्रेस है, बी पे कौन सा एड्रेस स्टोर है, ए का, और ए पर कौन सी वैल्यू है 10। थोड़ा सा ऐसे लिंक है ना। जैसे मान लो ये यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, अब और ये बी है और ये ए है। अब ये इससे कनेक्टेड है, ये इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो मैंने पॉइंटर बी लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, बी पे जो वैल्यू है, बी पे कौन सी वैल्यू है, ए का एड्रेस, बी पर है ए का एड्रेस, ठीक है, बी पर है ए का एड्रेस, और उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, ए के, मतलब बी में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, तो बी में ए का एड्रेस स्टोर है और ए की वैल्यू है 10, इसलिए ये मुझे 10 आउटपुट में दे रहा है। तो यहाँ पे जब हमने पॉइंटर यूज किया, पॉइंट मतलब एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया, तो तुम्हें समझ में तो पहले से आ गया होगा कि यहाँ पे कोई कोई वैल्यू आने वाली है, और वो इंटीजर टाइप की वैल्यू आने वाली है, क्योंकि हमने इंट ले रखा है इसमें, तो कोई एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आने वाली है। अब तुम मुझे बताना, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सी आउट ए प्लस प्लस, तो क्या आएगा इसका आउटपुट, ए प्लस प्लस, इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ बताओ। सर 10। हाँ 10 आएगा ना, क्योंकि ए प्लस प्लस करने का मतलब क्या है कि हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा। अच्छा, जैसे ही तुम प्रिंट करने के जस्ट आगे बढ़ोगे, तब ए की वैल्यू क्या हो गई होगी बढ़ करके? 11 हो गई होगी, क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है उस वैल्यू को। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक सी आउट ए कराऊं, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 11 देगा। यहाँ पे मुझे ये 11 देगा, ये वाला है 18th वाला मुझे 11 देगा आउटपुट। और अगर मैं इसके पहले प्लस प्लस लगा दूंगा, तो ये मुझे 12 दे देगा। कैसे? यहाँ पे 10 प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया तो 11 हुआ। अब जब यहाँ पे हम लोग आए तो फिर से इंक्रीमेंट किया, तो 11 को इंक्रीमेंट करने पर हमें क्या मिला, 12, और 12 को इसने प्रिंट कर दिया। समझ गए? वैसे ही इंक्रीमेंट इसमें भी हो रहा है। सर कैसे ये हो रहा है? 11 को रीड करके रखेगा? हाँ, वो एड्रेस में वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो एड्रेस में वैल्यू चेंज कैसे होती है, जैसे मान लो ये तुम्हारी रैम है, थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, मान लो जैसे ये तुम्हारी रैम है, ठीक है, इस रैम में तुम्हें ए के लिए ए नाम का वेरिएबल है, इसलिए रखी तो ये इधर से होगा। अगर तुमने ये प्रोसेस किया, सिंपल ये प्रोसेस करके 11 कर देता है। इशू आ रहा है क्या वॉइस में? यस सर। हाँ आलोक भाई थोड़ा रिपीट कर देना यार जरा। हेलो हेलो, हाँ हेलो। हाँ आवाज सही आ रही है? हाँ अब सही आ रहे, अब वापस रिपीट करो जहाँ से कर रहे थे। हाँ ठीक है। तो जैसे मान लो ये रैम है तुम्हारी, और रैम में तुमने ए नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, तो रैम में उसे 4 बाइट की स्पेस मिली, और मान लो वो उसके स्पेस का बक्सा ये है, इसके अंदर 10 स्टोर हो करके रखा है। अब अगर हमने किया है यहाँ पे सी आउट ए प्लस प्लस, हमने क्या किया, सी आउट ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये पहले ए को प्रिंट कर देगा, मतलब 10 तो ये पहले प्रिंट कर देगा, फिर ए को बढ़ाएगा, किससे, 1 से बढ़ाएगा, तो ए के एड्रेस पे जा करके 10 को इरेज करके ये 11 कर देगा। ठीक है, तो इतनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमें ए की वैल्यू 11 मिल चुकी होगी। ठीक है, और अगली लाइन में हमने क्या लिख रखा है, हमने अगली लाइन में लिख रखा है सी आउट प्लस प्लस ए। ठीक है, तो प्लस प्लस ए करने से क्या होगा कि प्लस प्लस ए करने से क्या होगा, प्लस प्लस ए करने से क्या होगा कि ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, प्री इंक्रीमेंट है, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ए की अब करंट वैल्यू क्या है, 11, पहले 10 थी लेकिन अब 11 होगी यहाँ पे अपडेट होने के बाद। और 11 होने के बाद
अब ये इंक्रीमेंट कर रहा है इसको, तो 11 से ये क्या हो जाएगी 12, तो ये जाएगा 11 इरेज करके वहां पे 12 लिख देगा, और फिर हमने सी आउट करा रखा है तो ये 12 प्रिंट कर देगा। समझ गए? तो ये सीधे सीधे मेमोरी पे इरेज करके वो वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देखना, थोड़ा सा समझना, पहले इस ब्रैकेट को समझते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉइंटर बी, इसका मतलब सबको पता है, बी के अंदर जो भी एड्रेस है उसके, बी के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू है। तो अगर मैं सीधे सीधे पॉइंटर बी करता हूं तो हमें क्या मिलता है, सीधे सीधे 10 मिलता है ना, 10 मिलता है। हमने बोला कि बी के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू का पोस्ट इंक्रीमेंट करो, तो पहले ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा और फिर बाद में उसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये प्रिंट क्या करेगा, 10, प्रिंट 10 करेगा, लेकिन फिर बदल करके ए को ये क्या कर देगा, क्या करेगा, 11 करेगा। समझ रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो ना? हाँ यस सर। हाँ ठीक है। और ये प्लस सीधे सीधे वेरिएबल्स, मतलब जैसे इंट ए प्लस प्लस होता है ना, वैसे ही समझो इसको, सीधे सीधे ए प्लस प्लस से समझो, तुरंत समझ पाएगा। ये पॉइंटर बी का मतलब पता है, कुछ नहीं है, पॉइंटर बी इक्वल टू ए है, पॉइंटर बी ए के बराबर है, सीधे सीधे बस पॉइंटर बी ना ए के इक्वल है। ए की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ और पॉइंटर बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, दोनों मुझे 10 मिलती है, वही सेम ही है यार। इसमें हम एड्रेस के थ्रू जा रहे हैं और इसमें सीधे वेरिएबल के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो इसने 10 प्रिंट किया और ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके उस एड्रेस की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया, 11 कर दिया। अब अगली बार जब गए तो यहाँ पे प्लस प्लस ए हो रखा है, कैसे, बी पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, पर पहले उसे इंक्रीमेंट करना है। तो बी पे जो एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ए का, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, 10 है क्या, उस एड्रेस पे 10 है क्या वैल्यू, सर 11 हो गई अभी। 11 है, हाँ उस एड्रेस पे 11 है, क्योंकि अब अपडेट हो चुकी वो, उस एड्रेस पे 11 वैल्यू है, उस वैल्यू को तुम प्री इंक्रीमेंट करो। तो पहले तुम्हें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम प्रिंट करोगे। तो पहले ए की वैल्यू 12 होगी, उसके बाद ये 12 प्रिंट करेगा। समझ गए? तो ये 10 यस सर। हाँ ये हमें 10 और 12 प्रिंट करके देगा, देखो ये 10 ये 12। ठीक है, चलो यस अब थोड़ा सा कुछ अभी अभी और है इसमें। हाँ अब करता हूं मैं तो अब मैं करता हूं कि मुझे कराना है पॉइंटर ई प्लस प्लस, ठीक है, और फिर मुझे कराना है, पॉइंटर प्लस प्लस बी, और मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, ये तीन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता पॉइंटर बी होता तो क्या वैल्यू, इनको भी मैं, इनको समझ लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक भी नहीं, क्या कह रहा है? अटक अटक क्या रही है आलोक भाई तुम्हारी आवाज? यार भाई नेटवर्क इशू चालू हो गया, आप क्या क्या करें? सर आपकी सिम कौन सी है? सिम सिम से मतलब नहीं यार, एरिया से मतलब होता है। अब एरिया ही ऐसा है तो क्या करूँगा। नहीं सर, अगर आइडिया की होगी तो हमेशा यही प्रॉब्लम रहेगी। अरे नहीं यार, आइडिया के तो सही चलते हैं मेरे घर की तरफ। मेरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आते।
वहाँ तो नहीं आते, टेकन में तो नहीं आते यार वैसे आइडिया अभी तो। अब सही आ रही है, अभी अब कैसी आ हाँ, रही है आवाज? अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। बीच बीच में जब से गड़बड़ आ बताते रहा है। रहना थोड़ा। ठीक है। हाँ, तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं 18, 19 और 20 रो को अगर मैं रन करता तो मुझे मतलब क्या मिलता आउटपुट में? मतलब इसमें तो 10 मिलेगा ना, और इसमें क्या मिलेगा? अरे इस नेट का 11। क्या सोचना है? सर 11 यहाँ ही पे मिला। 11, यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा, बस। ठीक है, ये भी तुम लोगों को क्लियर हो गया। चलो, अब देखो, अब देखो, अब तुम सोच के बताओ 23 लाइन में हो क्या रहा है और आउटपुट क्या आएगा? सर मेमोरी एड्रेस को प्लस कर सकते हैं क्या, इंक्रीमेंट कर सकते हैं क्या मतलब? हाँ, सर फिर और 23 लाइन में तो हम्म, हाँ बोलो बोलो। सर कोई भी रैंडम नंबर आना चाहिए फिर 23 लाइन में। आर यू श्योर? सर श्योर तो नहीं हो, पता नहीं। तो फिर मुझे ये बताओ 23 और 25 में फिर डिफरेंस क्या है? सर 23 में इंक्रीमेंट हो रही है, पहले जो बी पे एड्रेस था फिर उसका जो मतलब बी पे एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है 23 में और कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है 25 में? प्री सर इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, पोस्ट अच्छा इंक्रीमेंट किस में सॉरी हो रहा है? सर, सॉरी सर, पोस्ट इंक्रीमेंट हाँ हो रहा है 23 में तो। हाँ, सर पहले तुमने फिर मतलब वही। सही सोचा है, सही सोचा है, लेकिन थोड़ा सा है ना, प्री पोस्ट पे गलती कर दी, बाकी तुमने सोचा सर सही है। तो अब बताओ 23 रो में क्या आएगा आउटपुट, मतलब वो क्या रहा है और आउटपुट क्या आएगा? सर सर पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब, और आउटपुट तो फिर 10 ही आएगा 23 में। ठीक है, आउटपुट मैंने लिख लिया 10। आउटपुट 10 और किसी का आ रहा है? या फिर इन्होंने बोला आउटपुट 10 तो समझ में आ रहा है किसी को कि 10 क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा सर? नहीं, तुम्हें समझ में आया? सोचो ना, खुद से सोचो। नहीं। चलो, तुम्हारे अलावा और किसी को समझ में आया 10 क्यों आ रहा है, 10 क्यों आना चाहिए? हाँ, मतलब अब तो आंसर मिल गया ना, क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी मिल गया, एक्सप्लेन करना है बस। सर क्योंकि सर वो हाँ। पॉइंट एड्रेस दिया है ना, हम्म, तो एड्रेस को प्रिंट किया है उसने सर, इंक्रीमेंट थोड़ी ना होगा। एड्रेस को कहाँ प्रिंट किया? 10 एड्रेस होता है क्या? मतलब सर जैसे पॉइंटर भी है सर उस पे सर, फिर सर वो मिनी ए लिखा रहता है ना सर, इक्वल्स टू, उसकी पहले साइन रहता है, तो हाँ उस पे सर हाँ 11 है, 10 आएगा सर, तो वो प्रिंट हुआ है ना। हाँ। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे भी 10 प्रिंट हो रहा है पॉइंटर बी पे, यानी 14th रो पे। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस तो है ना कुछ। इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ कम चीजें लिखी हुई है, इसमें प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो अलग है ना ये। लेकिन दोनों आउटपुट सेम दे रहे हैं, तो कुछ तो अलग होगा। आउटपुट भले ही सेम दे रहा हूँ, लेकिन कुछ तो अलग होगा। सर वो 23 लाइन में उसके बाद जब नेक्स्ट में अगर आप पॉइंटर भी करोगे तो वो कुछ रैंडम नंबर देगा, क्योंकि फिर वो इंक्रीमेंट कर देगा नेक्स्ट लाइन में उसका मेमोरी एड्रेस। ठीक है, आपने आपने से ही बताया। चलो, आपके अलावा और कोई कोई मतलब सोचो ना यार, गलत होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आज देखो, मतलब जैसे अभी अंकित ने ट्राई किया था, तो ट्राई तो करो यार, मतलब कुछ ना कुछ। उसने ये तो बोला ना कि 10 दे रहा है, हाँ उसे समझ में आया, हल्का फुल्का ही समझ में आया। देखो, चलो मैं बता देता हूँ। देखो क्या हो रहा है कि बी में, जैसे हम क्या करते थे, ए प्लस प्लस करते थे ना, तो ए के अंदर जो वैल्यू होती थी वो पोस्ट इंक्रीमेंट होती थी, बाद में इंक्रीमेंट होती थी। तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो सबको क्लियर है। अब बी के अंदर जो वैल्यू है वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है, वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है, ये तो पता है। तो बी के अंदर क्या वैल्यू है, एक एड्रेस है, ठीक है।
अब पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है, इसका मतलब प्रिंट करने वाला काम पहले होगा इसमें और इंक्रीमेंट बाद में होगा, ये भी हमें पता है। और यहाँ क्या लिख रखा है, पॉइंटर बी। तो अभी ये जो अभी ना जब प्रिंट करते समय ये देखेगा तो अभी ये केवल पॉइंटर बी देखेगा, ये प्लस प्लस नहीं करेगा। प्लस प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी उससे कोई मतलब नहीं है ना। चलो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा तुमको एक चीज लिख करके बताता हूँ और वहां से तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। मैंने ये लिखा, बताओ तुम ये बताओ 23 लाइन का आउटपुट क्या आएगा। सॉरी 23 मत बताओ, चलो ठीक है, हाँ 23 बता दो। और और यार हाँ चलो इसको बता दो, 24 बता दो। सर 23 में मेमोरी एड्रेस ऑफ ए प्रिंट होगा और 24 में 1 इंक्रीमेंट करके प्लस प्रिंट होगा, नहीं 2 इंक्रीमेंट करके। हाँ 2 इंक्रीमेंट होगा, लेकिन 2 मतलब 2 मतलब 1 जो डेसिमल में 1 होता है 1 इंक्रीमेंट होगा ना। अगर मान लो बी का एड्रेस 1001 है, सॉरी 1000 है बी का, तो बी प्लस प्लस होने के बाद 1001 हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ना, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना, ऐसे ही बोल लो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। यस सर। हाँ ठीक है, मतलब आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन वो 1 है मतलब अगर मान लो बी का एड्रेस अगर 1000 है तो बी प्लस प्लस करने पे हमें 1000 मिलेगा या फिर 1001 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या मिलेगा हमें ये नहीं पता। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अभी बाद में, लेकिन इतना पता है कि बी के अंदर क्या क्या स्टोर है, एड्रेस। तो ये एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहा है, किससे, बाई 1 इंक्रीमेंट कर रहा है। अब ये इसमें 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, अभी हमें ये नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे ये बी एक एड्रेस इस प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले ये बी को प्रिंट करेगा उसके बाद में फिर ये इंक्रीमेंट करेगा उस एड्रेस को। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। हाँ, अब अगर मतलब हम लोग 24 रो को देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि ये पहले इंक्रीमेंट करेगा उस एड्रेस को फिर प्रिंट करेगा। तो बी मान लो अगर यहाँ पे बी यहाँ था एक्स, समझ लो एक्स का बी, फिर वो बी प्लस प्लस करके मान लो वाई बन गया। अब जब हमें प्लस प्लस बी कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पे जेड प्रिंट होगा। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि तीनों जगह पे एड्रेसेस प्रिंट होने वाले हैं। इनको इसको बताने का केवल मेरा यही मतलब वो था मोटिव कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि यहाँ से एड्रेस प्रिंट होने वाले हैं। बी प्लस प्लस करोगे तो भी एड्रेस ही प्रिंट होगा और प्लस प्लस बी करोगे तो भी एड्रेस ही प्रिंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस सर। अब देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी प्लस प्लस हम लोग कर रहे हैं, मतलब एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एड्रेस को इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं, एड्रेस को इंक्रीमेंट करने से पहले, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए ये पहले प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, पॉइंटर बी, मतलब बी के बी में जो एड्रेस अभी स्टोर है विदाउट इंक्रीमेंट, है ना, बी का जो एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट किए बिना बी में जो भी एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, मतलब ये पॉइंटर बी को एग्जीक्यूट करेगा। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये पॉइंटर बी को एग्जीक्यूट करेगा, तो पहले ये 10 प्रिंट कर देगा। ठीक, उसके बाद ये क्या करेगा, बी प्लस प्लस करेगा। अगर बी के अंदर मान लो एक्स एड्रेस एक्स लिखा होता तो बी प्लस प्लस कर देता। मान लो एक्स को एक्स है बी के अंदर और बी प्लस प्लस करने पर मान लो वो वाई बन जाता है, ऐसे सपोज करने वाला चीज है। तो अगर बी के अंदर एक्स होता तो वो वाई बन जाता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, पॉइंटर बी। अब समझ लो क्योंकि बी जब प्लस प्लस कर दिया तो बी के अंदर क्या, ऐसे समझना है, ऐसे ये मान लो ये बी है, इसके अंदर क्या है, ए का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए अभी स्टोर है। हमने जब इसको बी प्लस प्लस कर दिया तो क्या करेगा, जो एड्रेस है ना हमारा 0x66f0c ऐसे करके इसमें इंक्रीमेंट करेगा। और कितना इंक्रीमेंट करेगा वो भी मैं बता देता हूँ, डेटा टाइप की साइज के बराबर। जैसे ये इंट है ना, तो ये 4 बाइट इंक्रीमेंट करेगा इसमें, कैर है तो 1 बाइट, फ्लोट है तो
और डबल है तो 8, समझ रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग होता तो 8, ऐसे इंक्रीमेंट करता है। यही रीजन है कि हम लोग पॉइंटर का डेटा टाइप सेम उसके मतलब सेम अपनी वैल्यू के डेटा टाइप के जैसे ही रखते हैं, है ना। इंट ए अगर बना रखा है तो हम इंट पॉइंटर बी जो बनाते हैं, इंट बनाने का मेन रीजन यही है ना। दिमाग में तो यार आना चाहिए ना कि यार ये बताओ, अगर हम लोग किसी कैरेक्टर का एड्रेस प्रिंट कराएंगे तो भी वो इसी फॉर्म में होगा, मतलब हेक्साडेसिमल, और किसी इंटीजर का एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं तो भी यार वो हेक्साडेसिमल में भी होगा। तो फिर जो कंटेनर हम लोग ले रहे हैं वो कंटेनर एक ही टाइप का होना चाहिए ना। कैर को स्टोर करने के लिए कैर टाइप का पॉइंटर क्यों, इंटीजर को स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्यों यूज कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि तुम अगर बी प्लस प्लस करके देखते हो तो तुम्हें, तो बी के अंदर जो एड्रेस होता है ना वो कितना इंक्रीज होता है। बी के अंदर जिस वैल्यू का एड्रेस स्टोर होता है उस वैल्यू के डेटा टाइप के साइज के बराबर बी के अंदर किसका वैल्यू स्टोर है, मतलब किसका एड्रेस स्टोर है, ए का। और ए, बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर है और ए को हाँ एक एक और ए का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो अगर हमने बी प्लस प्लस किया ना तो बी के अंदर जो एड्रेस स्टोर था तो बी प्लस प्लस करने पर वो एड्रेस 4 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये कैर होता तो 1 से इंक्रीज होता, और हमें बी का डेटा टाइप भी कैर ही रखना पड़ता। समझ रहे हो, ये मेन रीजन है कि हम कैर और इंटीजर दोनों का डेटा टाइप सेम क्यों रखते हैं। और तुम लोगों में से किसी ने पूछा भी नहीं कि दोनों का, सॉरी मैं क्या बोल गया, हाँ मतलब उस वैल्यू का और जो पॉइंटर होता है उन दोनों का डेटा टाइप सेम क्यों रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, हमें क्या कराना था, पॉइंटर बी प्लस प्लस। तो ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये है, ये पॉइंटर बी प्लस प्लस क्या है तुम्हारा, पॉइंटर बी प्लस प्लस, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो बी में इंक्रीमेंट करेगा ये, मान लो बी के अंदर मान लो 1000 होता है स्टोर, मान लो। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट तो करेगा बी को, कितना इंक्रीमेंट करेगा, 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर टाइप का वैल्यू का एड्रेस है ये। लेकिन ये पहले एड्रेस प्रिंट कर, मतलब उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, पॉइंटर बी को पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो ये 10 प्रिंट कर देता है। उसके बाद ये बी को इंक्रीमेंट कर देता है 4 से, मतलब क्योंकि इंटीजर टाइप का है ना इसलिए 4 से इंक्रीमेंट करेगा। कैर होता तो 1 से करता, इसने क्या किया 4, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 1004। ठीक है, अगर मान लो इसका एड्रेस 1000 होता तो 1004 कहाँ पे होता है, इसके आगे जस्ट 4 बाइट इसके जस्ट आगे होता 1004, है ना। अगर मान लो यहाँ पे 1000 है ना, ये स्टार्टिंग का 1000 है ना। अब यहाँ पे, अब ये अगला स्टार्ट होता 1004 से, ये 4 बाइट यहाँ पे लिया 1001 1002 1003 1004। ठीक है, तो 4 से अगला एड्रेस स्टोर होता। अब ये जो बी था, ये पॉइंटर बी जो तुम्हें किसको पॉइंट कर रहा था अभी तक, ये पॉइंट कर रहा था इस एड्रेस को जहां पे 12 स्टोर था, यानी 10 जो भी स्टोर था, ए स्टोर था। अब ये यहां पे पॉइंट नहीं करेगा, अब ये पॉइंट करेगा इसको, समझ गए। तो अब जब हम लोग यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, अब जब हम लोग यहाँ पे पॉइंटर बी प्रिंट करा रहे हैं तो बी पे जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो बी में कौन सा एड्रेस स्टोर है, इसका यहां वाला एड्रेस स्टोर है, और इस जगह पे कौन सी वैल्यू है, कोई गार्बेज वैल्यू है ना, क्योंकि हमने तो डाली नहीं है, हमें पता ही नहीं है, कुछ उटपटांग वैल्यू कुछ भी पड़ी हो सकती है। समझ रहे हो, यस सर। हाँ सर लाइव भी तो आ सकती है, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद बी दिया है। नहीं 11 नहीं आ सकती ना, क्योंकि हमने बी को प्लस प्लस किया है भाई। मैंने जो यहाँ पे 2 चीजें लिखी थी ना, ये जो लिखा था मैंने, पॉइंटर बी प्लस प्लस और पॉइंटर बी, यार इन दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने दोनों चीजों को लिख रखा है, इसीलिए दोनों को लिखा है मैंने, दोनों में डिफरेंस है। समझ रहे हो, यहाँ पे हम लोग एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस को प्लस प्लस कर रहे हैं। ब्रैकेट लगाया ना, समझ रहे हो। हाँ सर। और अब यहाँ पे बी किसी दूसरी जगह को पॉइंट कर रहा है, और हम उस बी में जो भी एड्रेस है वहां पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं।
तो भैया बी तो पॉइंट, बी इसको पॉइंट कर रहा है। अब बी जब इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है हमें तो पता ही नहीं ना, कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी और ये गार्बेज वैल्यू दे देगा, बस खत्म। समझ लो। और जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस बी करेंगे, तो क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट करेगा। तो क्या करेगा ये कि इसके आगे वाले को पॉइंट करेगा 1008 को, ठीक है, ये 1008 को पॉइंट करेगा, अरे कट गया, ये यहाँ पॉइंट करेगा और इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा, फिर कोई गार्बेज वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू डाली नहीं है, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो मैं पहले इनको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि बी प्लस प्लस और प्लस प्लस बी को, बी प्लस प्लस में क्या आएगा, पहले एक एड्रेस प्रिंट करके देगा, तो मैं एक का एड्रेस भी प्रिंट करा लेता हूँ, ये वाला भी। देखना इन दोनों का और इन दोनों का, है ना, 15 और 23 का दोनों का आउटपुट सेम आएगा। देखना ये देखो 15 तो क्या हो रहा है, सॉरी एम्परसेंड बी, बी वाले को मैंने अनकमेंट कर दिया, ठीक है, एम्परसेंड देखो करना था। ये देखो इन दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, एम्परसेंड मतलब एक एड्रेस, और यहाँ पे भी मैं पहले बी को प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब बी में क्या स्टोर है, एक एड्रेस स्टोर है, उसको प्रिंट करा रहा हूँ, उसके बाद मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इतना करने के बाद अगर मैं बी को प्रिंट कराना चाहता हूँ ना, तो देखना क्या करेगा, समझ रहे हो? अभी ये एक एड्रेस इसको एल 08 को प्रिंट कर रहा था, 08 को प्रिंट कर रहा था, और जब अब मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये पहले तो 08 को प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो इसने पहले बी को प्रिंट किया, 08 को प्रिंट किया, फिर इसने इंक्रीमेंट किया, तो 08 को इंक्रीमेंट करेगा, 4 इंक्रीमेंट करेगा, तो 8 में जब तुम 4 जोड़ोगे ना तो कितना होगा, 12, और हेक्साडेसिमल में 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, फिर ए, फिर बी, सी, डी, ई और एफ, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है, ऐसा होता है रिप्रेजेंटेशन। तो मैं 8 + 4 करूंगा ना, अभी देखो ना इसका एड्रेस क्या है, 8 है, अब इसको जब मैंने प्लस प्लस किया तो ये 4 इसमें ऐड होगा तो 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ये आ रहा है सी, आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं वापस से इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट सॉरी प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो फिर इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो सी से 4 और जुड़ेगा तो कितना बनेगा, सी से 4 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा तो कितना, 12, 12 4 16, 16 जाओगे तो तुम यहाँ पे 16 में पहुंचोगे, और 16 को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में 10 से, तो जहां पे 0 सी आ रहा है वहां पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, समझ लो ये, ठीक है, ये जहां पे 0 सी आ रहा था वहां पे क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ समझ Yes, sir. आ रही आवाज। हाँ ठीक है ठीक है, अब देखो इसको रन करके देखते हैं, इसमें पहले 10 आएगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा, कुछ गार्बेज, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी कुछ गार्बेज आएगा, ठीक है, मैं रन करके देख लेता हूँ, यहाँ पे पहले 10, यहाँ पे कुछ अलग सा गार्बेज, तो यहाँ पे कुछ अलग सा गार्बेज, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले, रन करके अभी दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम हो, हाँ इतना है ना कोड, ये दो इतना है, इतना है, इसमें कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अरेंज कर लेना, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, यहाँ कर देना, ठीक है। आ गया समझ में सबको? तो एक बार 23 वाला कोड चलाना। 23, ठीक है 23 चला देते हैं।
और इनको कर देता हूँ मैं। 24 सर। ठीक है, 23 और 24 को। यस सर। हम्म, दिख रहा है आउटपुट, दिख रहा है। सर एड्रेस हुआ है इसमें तो। हाँ, तो बी में क्या स्टोर है? एड्रेस ही तो स्टोर है। अच्छा ये बताओ, मैं अगर 20 इसको हटा करके अगर मैं ये करूँ ना, बी को सी आउट बी करूँ, सीधे सीधे ऊपर सी आउट बी करूँ, तो बी के अंदर क्या स्टोर है यार? बी के अंदर तो एड्रेस स्टोर है ना, ए का। तो सी आउट हाँ बी करूंगा तो ए का एड्रेस ही तो प्रिंट करके देगा। ये मुझे ए का एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है, 08 हाँ लास्ट, ए का एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है। और वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वही काम कर रहा हूँ मैं। एड्रेस को इस प्रिंट करा रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कर तो वही चीज रहा हूँ ना। तो यहाँ पे पहले ये प्रिंट करेगा एड्रेस को, तो इसने पहले प्रिंट किया एज इट इज वही बी वाला, बी को। अरे बी को तुम एक वेरिएबल की तरह मानो ना यार, मतलब बी कुछ नहीं है, पॉइंटर कुछ नहीं होता यार, पॉइंटर एक वेरिएबल है, मतलब एक एक इस टाइप का वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, बस हो गया। हाँ वैल्यू सर तो आ उसके गया। अंदर भी कुछ पड़ी होगी। ठीक है, तो सर हाँ बोलो। सर पॉइंटर को हम डेटा टाइप बोल सकते हैं फिर? नहीं यार, पॉइंटर डेटा टाइप का इंटीजर, इंट डेटा टाइप तो इंट है ना, मतलब पॉइंटर एक सर वो तो फिर ए का डेटा टाइप है ना, इंटीजर तो। ना ना ना, बी का भी डेटा टाइप है ना इंट, बी का भी तो डेटा टाइप इंट है। अच्छा ये सर बताओ। फिर बी में हम, सर सुनो, जैसे आपने पॉइंटर बनाया तो बी में हम फिर इंटीजर तो स्टोर नहीं कर सकते कोई, तो फिर उसका डेटा टाइप कैसे हुआ वो? हाँ लेकिन इंट तुम मतलब ये मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब ये हुआ कि बी के अंदर तो हम एक हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर कर रहे हैं ना, तो फिर यस सर। है ना, इनडायरेक्टली वे में वही है कहने का मतलब कि बी के अंदर तो एक हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर हो रहा है, तो फिर उसका इंटीजर डेटा टाइप हमने क्यों रखा? तो इंटीजर डेटा टाइप इसलिए रखा ना क्योंकि मैं अभी दिखाया ना मैंने, बी प्लस प्लस जब मैं कर रहा हूँ तो ये 4 से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कैर कर देता हूँ ना, कैर कैर करने पे ये 1 से इंक्रीज होगा, करके देखना तुम लोग, ठीक है? कैर कैर जब मैं कर दूंगा तो ये 1 से इंक्रीज होगा, इसलिए दोनों का डेटा टाइप सेम रखते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम क्या कह रहे हो कि पॉइंटर को क्या हम एक वेरिएबल बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? डेटा टाइप। तो ये बताना कि अगर जब हम लोग एरे एरे बनाते थे, एरे मान लो हमने डिक्लेयर किया एरे 5 साइज का, तो यहाँ पे मैं एरे को डेटा टाइप बोल दूं क्या? नो सर। नहीं बोल, बस सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे ये ऐसे है, वैसे यहाँ पे ये भी है, ऐसे सेम एज इट इज वैसे ही है। सर मतलब सिर्फ पॉइंटर सिर्फ मेमोरी एड्रेस ही स्टोर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता? नहीं, पॉइंटर मेमोरी एड्रेस से स्टोर करता है बस, उसी के काम आता है। और कल शायद अंकित ने पूछा था पॉइंटर का यूज क्या है, तो मैंने बोला था 2 नंबर्स को लेना और उनको स्वैप करना थर्ड वेरिएबल यूज करके एक फंक्शन में। तो करके देखा था क्या? सर कोड ही नहीं बना सर। सर वो अरे किया यार। था। किया था तो फिर हुआ, मतलब सर वो मेन फंक्शन में स्वैप नहीं हो रहा था, लेकिन ऊपर वाले में जब सी आउट करा रहे थे, मतलब जो ऊपर बनाते हैं ना स्वैप का जो भी फंक्शन बनाएंगे उसमें हो जा रहा था, मतलब हाँ उसमें हो जा रहा था और नीचे वाले में नहीं हो रहा था, मेन फंक्शन में। हाँ सही है। चलो, तो यार इतना मतलब जैसे सुरभि ने किया ना उतना सब कोई कर सकता था, कुछ उसमें कोई नई बात नहीं थी। फंक्शन के थ्रू करना है स्वैप। जैसे अभी होता था कि मान लो मैं एक्स कॉमा वाई बना लेता हूँ और उनको सीन करा लेता हूँ, सीन एक्स और वाई, और अब मुझे अगर इनको चेंज करना होता था तो मैं विदाउट फंक्शन कैसे करता था? इंट जेड इज इक्वल्स टू ए, सॉरी एक्स, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू z, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इसके बाद इनको सी आउट कराता हूँ x और स्पेस और y कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे y की देंगे स्टेप ओवर, क्या मैं 5
स्क्रीन फ्रीज हो गई। और 8 कॉम स्क्रीन अभी एक बार अभी भी फ्रीज मीट है या में दिख मीट रही? अभी एक बार गूगल क्रोम में आ जाता, अब ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तुमने कुछ बोले नहीं, मैं क्लोज कर दिया था मैंने। चलो वापस कर देता दीजिए। चलो अब दिख रही? यस मैं सर। 5 कॉमा 8 दिया, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 8, और मुझे क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू 8 चाहिए, वाई की वैल्यू 5 चाहिए। तो मैं रन करता हूँ, हो रहा है, सही हो रहा है। एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 5 दे रहा है ना? अच्छा, कोई कोई ऐसे नहीं सोच सकता कि ऐसे कर दें? ऐसे नहीं कैसे कि यार हमें वैल्यू चेंज ही तो करनी, पहले वाई को प्रिंट करा देते हैं फिर एक्स को प्रिंट करा देते हैं। गलत है ना? क्योंकि हमें एड्रेस पे चेंज करनी है वैल्यू को, है ना? हमें ऐसा प्रोग्राम थोड़ी, अगर हमें कोई क्वेश्चन मिला होता कि मैं एक्स की वैल्यू दे दे रहा हूँ, वाई की वैल्यू दे दे रहा हूँ, और तुमको उनकी उन वैल्यू को चेंज करके, मतलब अगर 5 और 8 दी हुई है तो तुम्हें 8 और 5 प्रिंट करके देना, तो तुम सीधे सीधे कर देते, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सी आउट वाई कर देते फिर एक्स कर देते। लेकिन तुमको एक्चुअल एड्रेस में चेंज करना है इन वैल्यूज को। एक्चुअल एड्रेस में चेंज करने का मतलब क्या कि जैसे ये रैम है, और रैम में तुम्हें ये छोटा सा एक बॉक्स मिला एक्स के लिए, और एक दूसरा बॉक्स मिला वाई के लिए, ठीक है? यहाँ पे रख लेता हूँ वाई के लिए। इसके अंदर 5 है, वाई के अंदर 8 है, एक्स के अंदर 5 और 8, ठीक है? तुम्हें क्या, तुम्हें ये जो 5 है ना, इसको डिलीट करना है। तुम्हें इसको डिलीट करके 8 लिखना है, और इसको डिलीट करके 5 लिखना है, तुम्हें ये करना है। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, और ऐसे हमने इंडेक्स वाई वगैरह कर लिया। चलो ठीक है। अब अगर इसी चीज को ना मैं फंक्शन से यूज करने की कोशिश, फंक्शन से मतलब मैं एक्स स्वैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। चलो चलो मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ, पहले फंक्शन, उसमें एक्स वाई, ठीक है? और उसके बाद में सी आउट कराता हूँ एक्स को, फिर उसके बाद सी आउट कराता हूँ वाई को, ठीक है? फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बना लेता हूँ मैं वाइड टाइप का, और इसका नाम रखता हूँ फन। अगर हमको पॉइंटर नहीं पता होता तो हम लोग ऐसे करते हैं, तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, इंट ए इंट बी, है ना? और यहाँ पे क्या करते हैं, इंट सी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी, और बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है? यही करते हैं, और इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं। चलो करते हैं एग्जीक्यूट। गलत आ रहा है, 5 और 8, 8 और 5, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट 8 5 था, लेकिन ये 5 और 8 ही दे रहा है। एक्स की वैल्यू अभी भी 5 ही है, और वाई की वैल्यू अभी भी 8 ही है। हमने चेंज तो करी, लेकिन माइक ऑफ हो गया आलोक भाई। हेलो, इशू इशू हो रही है ना शायद। यस सर। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, तेरा इशू हो गया था आलोक भाई। सॉरी, थोड़ी थोड़ी। हेलो यार, हाँ हेलो। थोड़ी थोड़ी आ रही है, फिर नहीं समझा पाऊंगा फिर। अब थोड़ा ठीक आ रही है वैसे। चलो, ठीक है, अब ठीक आ रही है तो फिर ये देख, तो मैंने फन फन क्या ले रखा है, ए ले रखा है, बी ले रखा है,
और यहाँ पे c इज इक्वल a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c किया मैंने। अब देखो हमने यहाँ पे फंक्शन है ना, तो क्या हो रहा कि इसकी जो वैल्यू थी वो पास हो रही थी इसमें, a पास हो रही थी, तो x की वैल्यू कॉपी हो जाती है a में, y की वैल्यू कॉपी हो जाती है b में, x आ गया a में और y b में। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू क्या हो गई 8। अब तुमने किसकी वैल्यू चेंज की, c को तुमने a किया यानी 5, a को तुमने b किया यानी 8, और तुमने क्या किया c यानी 5। a यहाँ पे वैल्यू चेंज करी, लेकिन फिर जैसे से तुम ग्लिच इस हो फंक्शन रही है। से बाहर निकले a और b का आलोक भाई मेरे हिसाब से रहने देते हैं आज, आवाज इशू हो रही तो फायदा नहीं है कुछ मेरे हिसाब से, अब चलो बाकी नहीं जैसा नहीं तुमको सही लगे। हम्म, नहीं सोच रहा तुम लोग ना ये- फिर उसके ठीक है, फिर ये वाला हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हेलो हाँ हेलो, आवाज बहुत ग्लिच हो रही है आलोक भाई। हाँ हाँ जो जो मैं लास्ट ठीक है, मतलब मैं मीटिंग कर रहा हूँ।